बोले परमेश्वर परमेश्वर आज मुझसे बातें कर मैं तेरी बातों को सुनने के लिए तेरी आत्मा को तैयार करते हो। बोले परमेश्वर आज मेरे जीवन के लिए बात कर मुझे छू ले मेरे जीवन को छू ले बोले परमेश्वर मुझे अपनी राहों पर अपने वचनों पर अपनी आज्ञाओं पर अपने प्रेम पर चला पिता परमेश्वर आज मैं अपना सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मुझसे बात कर पिता मुझे छू ले पिता अपने भेदों को मुझ पर जाहिर कर परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल को लेकर मेरे विश्वास का लेवल और मेरे विश्वास का लेवल नेक्स्ट जा रहा है नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आत्मा में उन्नति कर रहा हूँ बोले पिता तेरा धन्यवाद धन्यवाद यीशु के नाम से आमीन हालेलुया सभी जन अपने हाथ को उठाएंगे परमेश्वर की तारीफ करेंगे परमेश्वर का धन्यवाद हालेलुया अपने बच्चों को चुप कराओ भाई हालेलुया पिछले हफ्ते का वचन याद है आप सबको हालेलुया क्या वचन था एलीशा और सुने में रिश्ता टॉपिक क्या था आप आए थे ना संडे पिछले संडे नहीं आए सुनीता दीदी आप बताएं क्या था टॉपिक बताओ विश्वास करके प्रभु के दास होकर अपने घर को दे दो। जो परमेश्वर के सेवक के साथ खड़ा होता है परमेश्वर से क्या करता है याद करता है उस घर को उस परिवार को उस व्यक्ति को प्रभु क्या करता है याद करता है। जो प्रभु के सेवक के साथ खड़ा होता है वो दर्शन में उस विजन में हालेलुया मैंने आपको बताया था एक शून्यमनी स्त्री थी उसने प्रभु के दास के लिए एक अपना क्या बनाया घर के ऊपर क्या बनाया एक रूम बनाया एक खाट एक कुर्सी एक मेज जब उसके लिए वहाँ रखा और वहाँ पे जब वो दास आता था विश्राम करता था और जब देखा कि इस स्त्री के जीवन में इसको क्या चाहिए एक परमेश्वर ने क्या किया उसके जीवन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया हालेलुया जब उसने एक स्टेप उठाया प्रभु के राज्य के लिए हालेलुया अब सेवक किसके लिए खड़ा होता है पता है आपको प्रभु के लिए किसके लिए किसके लिए प्रभु के कामों के लिए वो अपना सारा जीवन प्रभु के राज्य के लिए क्या कर देता बलिदान कर देता है हालेलुया वो वैसा जीवन नहीं जीता जैसे संसार के लोग जीते हैं जैसा एक विश्वासी जीता है हालेलुया कि विश्वासी के जीवन में और सेवक के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है हालेलुया समझ रहे मेरी बात को हालेलुया एक विश्वासी के जीवन में और एक सेवक के जीवन में क्या है जमीन आसमान का अंतर है जो काम विश्वासी कर सकता है वो सेवक नहीं कर सकता विश्वासी के लिए कुछ हदों तक छूट है पर सेवक के लिए कोई छूट नहीं है हालेलुया इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने दासों की प्रार्थनाओं को कभी भी तुच्छ नहीं जानता हालेलुया उनकी दुआओं को वो सुनता है और उत्तर देता है वचन यहाँ तक भी कहता है कि परमेश्वर अपने दासों के प्राणों को मोल लेकर उन्हें क्या करता है बचाता है हालेलुया क्या आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं जो प्लेस परमेश्वर ने आपको दिया है जो मिनिस्ट्री परमेश्वर ने आपको दी है जो चर्च परमेश्वर ने आपको दी है क्या आप उस दास के साथ या दासी के साथ एक मन है हालेलुया जब तक आप एक मन नहीं होंगे तब तक वो ग्रेस जो दास या दासी है घुटने टेक कर जो बलिदान उसने प्रभु की वेदी पर चढ़ाए जो ग्रेस उसके जीवन में आई है
वो ग्रेस तब तक उस विश्वासी के जीवन में नहीं आ पाएगी जब तक वो विश्वासी उस दास या दासी के साथ एक मन नहीं होगा। हालेलुया। जब आप एक मन हो जाते हो उस दर्शन में, उस विजन में, वचन कहता परमेश्वर उस घर को, उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को जो उस दास के साथ वो एक मन होके उस दर्शन में खड़ा है, खुदावन उसे याद करता है। हालेलुया। खुदावन उसे क्या करता है? याद करता है। मैंने आपको एक शूनेमिन स्त्री का उदाहरण दिया, दूसरा मैंने याबोस का उदाहरण दिया नए नियम से। याबोस ने क्या किया? वो आपकी तरह क्या था? एक विश्वासी था। हालेलुया। और वचन कहता वहां पर बहुत से लोग थे। जब थिस्सलुनीकि की पत्री को हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि वह बहुत से लोग थे जो परमेश्वर को मानने वाले थे। हालेलुया। आधे पूरे मसीह थे। हालेलुया। पर वो कंप्लीट प्रभु के वचन पर चलने वाले नहीं थे। पर उनमें से एक याबोस एक विश्वासी था जिसने पौलुस और सिलास की क्या की? मदद की। हालेलुया। 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 क्या की उसने? मदद की। उसके एक ही काम ने प्रभु ने उसको याद किया। उसके एक ही काम ने, उसके एक ही स्टेप को परमेश्वर ने देखा और देखते उसको यीशु मसीह की ब्लड लाइन में क्या कर दिया? मिला दिया। हालेलुया। 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 सीखने को हमें क्या मिलता है? अगर आप भी खुदा के लिए खड़े हैं, खुदा के दास के साथ एक मन खड़े, जो ग्रेस प्रभु के दास के जीवन पर आ रही वही ग्रेस आपके जीवन पर भी आएगी। हालेलुया। वही ग्रेस काम करेगी। हालेलुया। 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 सुनिए ना, आज के ब्रदर ने प्रार्थना की, वो चंगा हो गया, उसे जॉब मिल गई। कैसे संभव हुआ? कि वो प्रभु के दर्शन में, उस दर्शन में, विजन में क्या है? शामिल है। वो ग्रेस फॉलो करेगी। हालेलुया। जब तक आप उस दर्शन में, विजन में एक मन नहीं होंगे तब तक वो ग्रेस काम नहीं करेगी। हालेलुया। मैं इसीलिए पूरी कलीसिया को कहती हूँ, जब भी आप प्रभु में आ गए ना तो उस दास के साथ खड़े हो जाओ। फल प्रभु ने देना, प्रतिफल परमेश्वर ने देना है। हालेलुया। क्योंकि एक दास भी किसको देख के चल रहा है? परमेश्वर को देख के चल रहा है। पर परमेश्वर का एक क्या सिस्टम है काम करने का? हालेलुया। जब तक हम उस सिस्टम के अंदर नहीं आएंगे तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। अगर हम कहें कि मुझे तो बाइबल का पूरा ज्ञान है जी, मैं तो वचन को जानती हूँ या जानता हूँ, मुझे तो प्रार्थना करनी भी अच्छी आती है, मुझे तो पूरा वचन का पता है, मुझे तो पता है कैसे चलना। हाँ ठीक है, पर जब तक आप उस दर्शन में, विजन में एक मन नहीं होंगे जो प्लेस आपके लिए प्रभु ने ठहराया है, तब तक वो मेजर आशीष नहीं आएगी, बरकत नहीं आएगी जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। 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 मैंने आपको बताया कि शूनेमिन स्त्री ने आत्मा में उसने पहचान लिया कि ये परमेश्वर का क्या है? पवित्र जन है। क्या है ये परमेश्वर का? पवित्र जन है। और उसने तुरंत अपने पति से बात की कि हमें इस दास के लिए कुछ करना है। हालेलुया। इसके लिए कुछ करना है, दास के लिए। ये हम चाहते हैं कि ये दास जब आए तो हमारे छत के ऊपर पर क्या करे? विश्राम करे। हालेलुया। उनका एक छोटा सा निर्णय उनके जीवन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू दे गया। वचन कहता उनके कोई संतान नहीं थी और परमेश्वर ने उनको एक बेटे के साथ ब्लेस किया ना। हालेलुया। क्या क्या परमेश्वर ने? बेटे के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। 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 ऐसे ही जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो हन्ना ने क्या किया? विश्वास किया। जब तक वो आत्मा के उस फ्लो में नहीं आई तब तक खुदा ने उसे वो आशीष नहीं दी। दी क्या नहीं दी? नहीं दी। जब वो आत्मा के फ्लो में आ गई, जब उसने जान लिया कि हाँ मेरा ठिकाना यहीं पर है, जब उसने आत्मा से प्रभु को पुकारा कि प्रभु अगर तू मुझे संतान दे तो मैं क्या करूँगी? तेरी महिमा करूँगी, तेरे भवन में इस बेटे को क्या कर दूंगी? बो दूंगी। हालेलुया। मैंने आपको बताया बोने का और काटने का क्या है? सृष्टि का नियम है। प्रभु ने एक सिद्धांत बनाया, जब तक आप इस धरती पर कुछ बोएंगे नहीं तब तक आप उस आशीष को नहीं काट पाएंगे जो खुदा देना चाहता है। हालेलुया। 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 इसी रीति से हन्ना के एक काम को परमेश्वर ने क्या किया? याद किया। उस बलिदान को क्या किया? याद किया। ऐसे याबोस के बलिदान को भी परमेश्वर ने क्या किया? याद किया। जब उसने पौलुस और सिलास को क्या किया? मदद की, बचाया। जब वहाँ के जो सरकार थी, जो वहाँ के लोग थे उनके विरोध में आ गए, उनको मारने के लिए,
उनको जेल में डालने के लिए, उनको घात करने के लिए क्या पूरा सब वहाँ का समाज क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। हालेलुया। पर वचन कहता है याबोस ने अपने प्राणों का भी क्या, अपने प्राणों को भी जोखिम में डाल दिया, परवाह नहीं की। पर अगर हम आज के टाइम की बात करें, आज के व्यक्ति, आज के जो विश्वासी है, वो सोचते हैं कि मदद करे ना करे, उन्हें डर लगता है। हालेलुया। पर वह याद रखना, शैतान डर को बोलता है, वो डर लेकर आएगा। पर परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें संयम की आत्मा दी है ना, प्रेम की आत्मा दी है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें संयम की, धीरज की, प्रेम की आत्मा दी है, दिलेरी की आत्मा दी है, तो हमें प्रभु के राज्य के लिए दिलेरी के साथ खड़ा होना है। हालेलुया। प्रभु के राज्य में कोई डरपोक प्रवेश नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। हालेलुया। हो सकता है वो स्टेप, वो जो चीज परमेश्वर आपको करने के लिए आपके जीवन में जा रहा है, आपको पहले परखेगा परमेश्वर, आपको चेक करेगा, आपको देखेगा कि इस भाई का, इस बहन का विश्वास क्या मुझ पर मजबूत है, या संसारिक परिस्थितियों को देखकर ये मुझसे पीछे हटता है, या मेरे लिए आगे स्टेप बढ़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक आप प्रभु के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक आप प्रभु से प्रेम नहीं करते। वचन कहता है हमारा परमेश्वर बातों वाला परमेश्वर नहीं है, वो सामर्थ वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने करके दिखाया। क्या बातों वाला प्रेम किया? बोलो भाई, बातें की परमेश्वर हमसे? बातें नहीं की। यीशु मसीह ने अपना लहू तक बहा दिया, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना। हालेलुया। ताकि हमें वो दर्द, वो पेन ना होए। हालेलुया। हम उस सफरिंग से ना निकले। हालेलुया। यीशु मसीह ने पहले हमारे लिए वो दर्द, वो बीमारी, वो कर्ज, वो मृत्यु उठा ली, ताकि हम उस मृत्यु में प्रवेश ना करें। हालेलुया। हालेलुया। हमें सब कुछ वचन का पता है, फिर भी हम पीछे हटते हैं, हमारे स्टेप पीछे हटते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते। अगर शुक्रवार बोल दिया गया कि एक पास्टर जी आ रहे हैं, प्रार्थना सभा है, संडे छुट्टी मार लेंगे। हालेलुया। याद रखना, संडे आपका स्वर्ग में लिखा जाता है। जब आप प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं, तब आपकी एक एक चीज को खुदावन स्वर्ग की पुस्तक में, जो हम सबकी पुस्तक पढ़ी, वो लिखी जाता है रिकॉर्ड। हालेलुया। जब संकट आता है ना, खुदावन के स्वर्गदूत खोलते हैं उस पुस्तक को कि इस बहन ने, इस भाई ने कहाँ वचन पूरा किया। अच्छा भी, ये इस भाई ने ये वचन पूरा किया, चलो इसको ये आशीष दे दो, इसको ये बरकत दे दो, क्योंकि ये प्रभु के राज्य के लिए खड़ा है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। जब आप प्रभु के वचन को पूरा करते हो, तो प्रभु भी अपने वचन को पूरा करने के लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी बाइबल का वचन अपने आप पूरा नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया ना। बोलो भाई, कर दिया कि नहीं कर दिया? क्या अपने आप पूरा होगा? नहीं, अपने आप नहीं होगा। वचन हमें मिल गया, हमें उठाकर पढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अब हमें पता तो सब कुछ है, चल नहीं रहे। जब यहाँ से पुलपिट से बोला जाता है, क्या मैं अपनी मर्जी से बोलती हूँ क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं बोलती, मैं अपनी इच्छा से। हालेलुया। जैसे आप प्रभु के भवन में आते हो, ऐसे मैं भी प्रभु के भवन में आती हूँ। जैसे आप बलिदान चढ़ाते हैं, ऐसे मैं भी बलिदानों को चढ़ाती हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे कामों को देखकर, इस मंडली के कामों को देखकर खुदावन हमें क्या कर सके? ब्लेस कर सके। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि दास के लिए अलग शिक्षाएं दी गई और आपके नहीं, सबके लिए शिक्षा सेम है। हालेलुया। पर बात है कि कौन किस स्पीड के साथ चलता है, किस रेस के साथ चलता है, परमेश्वर के वचन को किस प्यास के साथ निभाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक आप चलेंगे नहीं, तब तक कोई भी वचन हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। अब हम प्रभु को कहते हैं, जब प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, हम प्रभु को बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम हो जाए, परमेश्वर तो मेरे जीवन में ये काम कर दे, तो मुझे चंगा कर दे, तो मुझे हील कर दे, मेरे भाई को छू ले, मेरे परिवार को छू ले, मेरे फाइनेंस को छू ले। क्या हम परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं? हालेलुया। हम इतनी टेस्टमनी सुनते हैं कि उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में बड़ा काम होगा, परमेश्वर ने उसको फाइनेंशियली ऊंचा उठा दिया, कल तक उसकी स्थिति ये थी, आज उसकी स्थिति ऐसी होगी। कैसे संभव हुआ? क्योंकि उसने प्रभु के राज्य में बलिदान चढ़ाया, भेंटों को चढ़ाया, दशवांश को बोया। हालेलुया। जब हम दशवांश को, भेंटों को प्रभु के राज्य में लेकर आते हैं, वचन कहता है परमेश्वर हमारे फाइनेंस के डोर को ओपन कर देता है, हमारी बुद्धि खुल जाती है, हमारी समझ खुल जाती है। हालेलुया। हालेलुया।
नए नए प्लान आते हैं हमारी बुद्धि में, नए नए आइडियाज आते हैं हमारी बुद्धि में। कैसे? हालेलुया। जब हमने परमेश्वर के वचन को जाना, कि जब हमने स्टेप लिया, उठाया और शुरू किया। जैसे ही शुरू करते हैं वैसे हमारी बुद्धि खुलनी शुरू हो जाती है, नई नई अपॉर्चुनिटी आने लग जाती है। कैसे? कि आपने प्रभु के राज्य के लिए क्या ले लिया? स्टैंड ले लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम स्टैंड लेते हैं, खुदावन हमें क्या करता है? ब्लेस करता है, फाइनेंशियली ब्लेस करता है। ऐसे ही जब हम गवाही बोलते हैं, परमेश्वर में गवाहियाँ देता है ना। जब हम सुसमाचार बोलते हैं, हमारे परिवार बचाए जाते हैं। हालेलुया। अब हम अपने परिवार के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरा भाई बच जाए, मेरी माता जी बच जाए, मेरे पिताजी बच जाए, मेरी बेटी बच जाए। वो विश्वास नहीं करी, प्रभु वो विश्वास कैसे? क्या आपने दूसरों को सुसमाचार सुनाया? प्रभु ने कहा कि जाओ मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ, मेरे नाम से उनको चेला बनाओ। हालेलुया। क्या आपने स्टेप उठाया? जब तक आप दूसरों के लिए स्टेप नहीं उठाएंगे जो प्रभु ने वचन बोला है, तब तक आपके जीवन में वो उद्धार कैसे आएगा? हालेलुया। आप जानते हैं आपके घर में, आपके परिवार में उद्धार है, तो दूसरों के जीवन के लिए प्रार्थना करें, उनके जीवन में वचन बोए, सुसमाचार सुने। जब आप दूसरों की खेती को सींचोगे, परमेश्वर आपकी खेती को सींचेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आधे अधूरे मसीह नहीं बनना कि जैसा संसार कर रहा है। हमारे लिए बाउंड्री परमेश्वर ने ठहराई है, हम एक बाउंड्री के अंडर है। बाउंड्री क्रॉस करेंगे, शैतान डसेगा, प्रॉब्लम आएगी, फिर पता नहीं चलेगा कि कहाँ से प्रॉब्लम आई, क्या क्या हो रहा है फिर। हालेलुया। इसीलिए मैं कहती हूँ, प्रभु में आ गए तो पूरे आ जाओ, जीवन पूरा ही प्रभु को दे दो। हालेलुया। हम दूसरे गानों पे डांस नहीं कर सकते, हम दूसरे गानों पे डांस करने के लिए नहीं बुलाए गए। हम यीशु मसीह की वर्शिप कर सकते, नाच नाच के, झूम झूम के। हालेलुया। महिमा कर सकते, जितना मर्जी स्टेप डालो, आपको कौन रोकता है? हालेलुया। हम दूसरे व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते, हमें परमेश्वर को खुश करना है। कर सकते हैं हम किसी व्यक्ति को खुश? नहीं। हालेलुया। आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, किसी भी मनुष्य को खुश कर लो, तब भी वो आपसे नाराज हो जाएगा। देख लेना, देखा आपने कभी? हालेलुया। वो नाराज हो जाएगा, चाहे आप कितना भी उसके लिए कर लो, जी जान लगा दो, फिर भी वो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। पर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया। आप जितना प्रभु को प्रसन्न करेंगे ना, प्रभु कहेगा वाह मेरी बेटी बहुत अच्छी है, ये मेरे वचन पे चल रही है, ये मेरी पालना करती है, ये मुझे खुश करने के लिए कभी कौन सा वर्शिप सॉन्ग लेकर आ रही है, कभी कौन सा स्तुति का सॉन्ग लेकर आ रही है, कभी कौन सी आराधना कर रही है। हालेलुया। हमारे शब्द बताते हैं हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया आपको? प्रभु के लिए जियो। हमारा शरीर अपना नहीं है, इस शरीर के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। किसका अधिकार है? यीशु मसीह का, परमेश्वर का। क्योंकि इस शरीर को किसने बनाया? परमेश्वर ने अपने हाथों से, अपने स्वरूप में बनाया। बनाया ना, अपने स्वरूप में बनाया ना, और अपना सांस हमारे अंदर फूंक दिया। हालेलुया। फिर प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें क्या देता हूँ? अधिकार देता हूँ। हालेलुया। सभी जन निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, निकालें सभी उत्पत्ति की पुस्तक निकालें। उत्पत्ति हम पढ़ेंगे 26 को, उत्पत्ति 1 का 26 वचन पढ़ेंगे। इसको पकड़ो। हालेलुया। उत्पत्ति 1 का 26 क्या लिखा है इसमें? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में क्या करें? बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं क्या रखे? अधिकार रखे। हालेलुया। क्या रखे? अधिकार। अब आपको पता है परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। अगर यीशु मसीह की हम संतान हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इस वचन पर विश्वास करते हैं, उस क्रूस पर विश्वास करते हैं कि यीशु ने मेरे लिए बलिदान दिया है, उसके कामों पर विश्वास करते हैं, तो ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहता फिर उसने कहा हम मनुष्य को किस में बनाए? अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेले पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर पृथ्वी पर जो रेंगते क्या रखे? अधिकार रखे। मतलब कि इस पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, उस पर क्या रखेगा? अधिकार रखेगा। हालेलुया। जब हम नया नियम पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक में लिखा, परमेश्वर ने कहा
देखो मैंने तुम्हें नाक और बिच्छू को रोंदने का शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर क्या दिया? अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी वस्तु से भी हानि ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या कभी आपने अपने अधिकार को पहचाना? परमेश्वर ने इतनी बड़ी बात हमारे लिए बोली, ये वचन बोल रहा है। क्या कभी हमने इस वचन को अपने जीवन के ऊपर उतारा है कि प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है, तूने मुझे अपने स्वरूप में बनाया, मैं तेरी संतान हूँ, तूने मुझे अधिकार दिया। हालेलुया। अगर कोई बीमारी है, लाचारी है, अटैक है, दुष्टात्मा है, जादू है, टोना, कुछ भी आपको सता रहा है, तो आप अधिकार रख सकते हैं। हालेलुया। आप अधिकार रख सकते हैं विश्वास के साथ। कह सकते कि परमेश्वर तूने कहा है वचन में, देखो मैंने तुम्हें नाक और बिच्छू को रोंदने का शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर क्या दिया? अधिकार दिया। और अपने अधिकार को लेना कि परमेश्वर मैं अधिकार लेती इस बीमारी को रोंदने का यीशु मसीह के समर्थी नाम में, इस कर्ज के ऊपर अधिकार लेती यीशु मसीह के समर्थी नाम है, जैसे रोंदती यीशु मसीह के समर्थी नाम में। अपने आदेश देना, उस चीज को डांटना अपने जीवन से, वो चीज आपके जीवन को छोड़ के चली जाएगी। हालेलुया। 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 सब कुछ पता है, परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, फिर भी हम नहीं कर रहे, फिर भी हम प्रार्थना में जा रहे, फिर भी वचन को नहीं पढ़ रहे। हालेलुया। बाइबल को पढ़ते नहीं है। हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति ने आपको वचन बता दिया, आप उस वचन को जांचते नहीं हो, क्या वो वचन सही में जो बहन ने या भाई ने बताया, क्या उसका प्रकाशन सच में सही है, या वचन को काट रहा है, या वचन को तोड़ मरोड़ के बता रहा है? हालेलुया। हालेलुया। जांचना है हमें। हालेलुया। प्रभु ने कहा ना, हर एक आत्माओं की परख रखो, बोला ना परमेश्वर ने? बोलो भाई। बोला है ना? हमें हर एक आत्मा की क्या रखनी है? परख रखनी है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम आत्मा की परख नहीं रखेंगे ना, तो शैतान आएगा चोरी करने, घात करने और घायल करने। हालेलुया। में लिखा है शैतान आता चोरी करने, घात करने, घायल करने। जब आप वचन को नहीं पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं होगा कौन सी बात कैसे प्रभु ने कही है, कहाँ लिखी है, ये कैसे लागू होती है, ये कैसे अप्लाई होती है, इस वचन का मतलब क्या है, इसका प्रकाशन क्या है। हालेलुया। कोई भी नहीं तो आपको शैतान बुद्धू बना के चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बुद्धू नहीं बनना, चतुर बनना है। कहा ना परमेश्वर ने, क्योंकि कबूतर की नहीं बोले, सांप की नहीं क्या बनो? चतुर बनो। हालेलुया। चतुर बनना आत्मा में। जो आने वाला समय ना, सारे एक जैसे लगेंगे, क्योंकि ये भी पास्टर, ये भी पास्टर, ये भी पास्टर, पर सारे पास्टर नहीं होंगे प्रभु की ओर से, ध्यान रखना। हालेलुया। सब भविष्यवाणी करेंगे, सब चमत्कार करेंगे, पर चमत्कार को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि वो प्रभु की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, परख का आत्मा है, तो आप परख जाओगे कि ये बातें प्रभु की नहीं, आप उसके फलों से पहचानोगे। हालेलुया। फल बोलते हैं, बोलते हैं ना फल? बोलो भाई, फल बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं। हालेलुया। फल बोलते हैं। हालेलुया। फलों से पहचानना है कि उस पास्टर में क्या प्रभु का फल है या नहीं है। हालेलुया। मैं हैरान होती हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम राइट ग्रेस के नीचे हैं। स्टार्टिंग में आए, एक सही ग्रेस के नीचे आ गए। हालेलुया। मैंने ऐसे बहुतों को देखा है जो राइट प्लेस की जगह ना आते हुए इधर दाएं बाएं दाएं बाएं, लास्ट में पता क्या होता है? वो प्रभु को छोड़ देते हैं, वो प्रभु से दूर हो जाती है वो आत्मा, वो रूह। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए ये आत्मा का जीवन है। हम शरीर से बिल्कुल भी फैसले नहीं ले सकते। ले सकते हैं क्या? नहीं। बोलो भाई। नहीं ले सकते। आत्मा का ये जीवन है, हमें आत्मा के अनुसार ही चलना पड़ेगा। इसको पकड़ो। हालेलुया। हालेलुया। समझना हमें यहाँ के नहीं, हमें स्वर्ग जाना है। मैं आपको एक टेस्टमनी बताती हूँ। एक प्रभु के दास के पास, बहुत अभिषिक्त दास है, साधु स्वराज सिंह, सबने सुना होगा। साधु स्वराज सिंह है, प्रभु के अभिषिक्त दास है, आज भी सेवा करते हैं साउथ साइड में। उनके पास एक सेवा करती थी एक सिस्टर, तो एक उसके जी जिसको हालेलुया, वो क्या वहाँ पर क्या हुआ, वो सेवा करती थी। वो उसने क्या किया, एक सिस्टर ने, एक व्यक्ति ने उसके जीवन में गलत बीज बो दिया वचन का। हालेलुया। वो जाती थी, सबको कहती थी नहीं वचन में ये लिखा, वचन में ये लिखा, वचन में। और जब प्रभु के दास को पता चला कि यहाँ पे इन्वायरमेंट जो कलीसिया का है, जो चर्च का है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना, इस तरीके से हो रहा, तो जब उसको बुलाया गया प्रभु के दास के पास, तो वो सिस्टर कहती है कि नहीं प्रभु के दास, वचन में ऐसा लिखा। मतलब कि उन्होंने प्रभु के दास को भी गाइड कर सके।
तो प्रभु के दास बोले कि बेटा ऐसे नहीं, वचन ये कहता, आपको किसने बोला? बोला कि मुझे। वो एक वचन जो उसके हृदय पर बोया गया, उस वचन ने उसको प्रभु से दूर कर दिया। हालेलुया। इसीलिए मैं कहती हूँ वचन को, जो परखी आत्मा है, परखना बहुत जरूरी है। उस बच्ची ने, हालांकि वो बहुत जबरदस्त ग्रेस के नीचे थी, फिर भी वो भरमाई गई। कैसे? क्योंकि जो उसकी संगति थी जिन लोगों के साथ, अच्छी नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो एक, जब प्रभु के दास की बात को नहीं माना, उन्होंने उस रूह को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। उन्हें दुख हुआ इस बात का, जब थोड़े टाइम बाद प्रभु के दास को पता चला कि वो जो सिस्टर है वो प्रभु से दूर हो गई, प्रभु को छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। और वही जो उसके जीवन में बोएगा, वो सारा उसने चर्च का मोल खराब कर रखा था। हालेलुया। कि मुझे उसने बोला वचन में ऐसा वचन, मतलब कि अपने आप को ज़्यादा वो करने लगी। हालेलुया। जब हम वचन को काटते, प्रभु के दासों की बातों को काटते, शैतान काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास को बड़ा दुख हुआ। वो लड़की बहुत, मतलब कि समझदार, और कोई कह नहीं सकता कि उसको वचन का ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान था, फिर भी भरमाई गई। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है हमें सावधान रहना है, अलर्ट रहना आत्मा में। हालेलुया, चौकस रहना है, क्योंकि ये आत्मा की तैयारी है। हालेलुया, ये आत्मा का जीवन है, यहाँ का नहीं है। हालेलुया, स्वर्ग का है। इसलिए हमें अपनी आत्मा की तैयारी को कस के रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना। इसलिए जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे ना, तो भरमाई जाओगे। हालेलुया, क्या होगे? भरमाई जाओगे। इसलिए आत्माओं की क्या रखनी है? परख रखनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, आने वाला टाइम बड़ा ही खतरनाक है। आप नहीं समझ पाओगे, ये भी प्रभु की ओर से, ये भी प्रभु की ओर से, ये भी सारे प्रभु की ओर से नहीं होंगे। शैतान उस टाइम पे बड़ा जाल बिछाएगा। हालेलुया, समझना हमें उन बातों को। इसीलिए कहती हूँ अपना रिश्ता खुद प्रभु के साथ मजबूत रखो। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, उस अधिकार का उपयोग करो। जो चीज़ें आपको सताती हैं, जो आपको डाउन करती है, आप आत्मा में जाकर प्रार्थना करके उन चीज़ों को डांटो, वो आपके जीवन को छोड़ के चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया? प्रभु ने हमें क्या बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। प्रभु ने हमें क्या दिया? अधिकार दिया ना, अधिकार। ना करो, बिच्छू करो, रोने का, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर क्या दिया? अधिकार दिया। तो प्रभु ने कहा तुम्हें किसी वस्तु से हानि नहीं होगी अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास करके तुम इन चीजों को रोन दोगे, अधिकार लोगे, वो चीजें आपको छोड़ के जाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या आप विश्वास करते हैं कि आज के वचन से आपसे प्रभु ने बात की है? क्या आप प्रभु के लिए स्टैंड लेंगे? क्या प्रभु के दास के साथ उस विजन में, दर्शन में, विश्वास के साथ खड़े होंगे? होंगे कि नहीं? हैं? बोलो भाई, होंगे? ये बातों वाले के पूरे जोर के साथ हैं? खाली खाली बातें करती, हाँ प्रभु आपकी बात को सुन रहे हैं। हालेलुया, देख भी रहा है परमेश्वर कि कौन बोल रहा है कि हाँ, यस यस यस। जब करने की बारी आती, पीछे हट जाते हैं सारे। हालेलुया, जब करने की बारी आए तो आगे बढ़कर आए, ताकि खुदावन आपके जीवन में बड़ा ब्रेकथ्रू कर सके। हालेलुया। तो सभी जन खड़े हो जाएंगे, आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। बोले परमेश्वर तेरा धन्यवाद, बोले परमेश्वर तेरा धन्यवाद।